हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। मिलर ने किस मिश्रण से सरल अमीनो अम्ल संश्लेषित किए? हमें 4 विकल्प दिए हैं। पहले विकल्प में है ए H2 यानी हाइड्रोजन, O2 यानी ऑक्सीजन, N2 यानी नाइट्रोजन तथा H2O यानी वाटर यानी जल। बी विकल्प में है CH4 यानी मीथेन, CN यानी साइनाइड, H2 यानी हाइड्रोजन तथा O2 यानी ऑक्सीजन। सी विकल्प में है H2 यानी हाइड्रोजन, NH3 यानी अमोनिया, CH4 यानी मीथेन तथा जल वाष्प। डी विकल्प में है हमारे पास NH3 यानी अमोनिया, CH4 यानी मीथेन तथा CN यानी साइनाइड तथा O2 यानी ऑक्सीजन। हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए स्टैनले मिलर और हेलार्ड यूरे ने जो जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोग किया था, जिससे अमीनो अम्ल का संश्लेषण हुआ, उनमें किन किन पदार्थों का उपयोग किया था या किन किन चीजों का उपयोग किया था। इस प्रयोग में उन्होंने अमोनिया यानी NH3 तथा हाइड्रोजन को H2 से दर्शाते हैं और अमोनिया को NH3 से तथा मीथेन जिसका सूत्र CH4 होता है और जल वाष्प ली। जल वाष्प को हम H2O यानी वाटर भी लिख सकते हैं। इन्हें उन्होंने 800 डिग्री सेल्सियस ताप के साथ विद्युत चिंगारी उपकरण में विद्युत डिस्चार्ज कर देखा कि अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है। यह अमीनो अम्ल एलानिन था जो एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। अतः हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि मिलर ने किस मिश्रण से सरल अमीनो अम्ल संश्लेषित किए। तो जो मिश्रण उन्होंने यूज किए या जिनका उन्होंने उपयोग किया था वह मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन थे, जो हमारे विकल्प 4 में से तीसरे नंबर सी पे हैं। H2, NH3, CH4 और जलवाष्प। हमारा यहाँ उत्तर सही है। हम पहले विकल्प के बारे में बात करें तो पहले विकल्प में दिया है H2, O2 और N2 तथा H2O। तो इसमें उन्होंने O2 और N2 का उपयोग नहीं किया था। जबकि बी विकल्प की बात करें तो बी विकल्प में है CH4 यानी मीथेन, CN यानी साइनाइड तथा H2 और O2। इसमें उन्होंने साइनाइड और O2 यानी ऑक्सीजन का उपयोग नहीं किया था। जबकि चौथे विकल्प की बात करें डी, जिसमें अमोनिया, CH4 यानी मीथेन, CN तथा O2 है, जिसमें CN और O2 का उपयोग उन्होंने अमीनो संश्लेषण के लिए नहीं किया था। अतः हमारा उत्तर सी वाला होगा। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।